मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 7th स्टैंडर्ड का जो सेकेंड चैप्टर है अध्यापक और विद्यार्थी। अध्यापक मीन्स शिक्षक और विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट। अध्यापक मीन्स टीचर, विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट। तो अध्यापक और स्टूडेंट मतलब टीचर्स और स्टूडेंट के अंदर कुछ बातचीत हो रहा है। बातचीत मीन्स कन्वर्सेशन। तो इस पाठ के अंदर शिक्षक और स्टूडेंट इस दोनों के अंदर जो कन्वर्सेशन होता है कुछ इजी लैंग्वेज सरल वाक्य में। सरल वाक्य मीन्स जो साधारण भाषा में हम लोग बात करते हैं, जो एवरीडे वी आर यूजिंग द नॉर्मल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के अंदर ये लोग बातचीत कर रहे हैं। इसी को लेकर आज का जो टॉपिक है अध्यापक और विद्यार्थी, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। इस पाठ का जो आशा है, मतलब ये पाठ क्यों हमको पढ़ने वाले, हम लोग क्यों ये पाठ पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ने से पहले ये जो जानना है पाठ क्यों पढ़ना है। क्योंकि इस पाठ में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच प्रश्नोत्तर चलता है। प्रश्नोत्तर मीन्स क्वेश्चन आंसर। अगर टीचर हमको कुछ पूछता है, उसके टीचर को हम लोग आंसर करते हैं, फिर स्टूडेंट टीचर को कुछ पूछते हैं, टीचर स्टूडेंट को आंसर करते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर चलता है, ये क्वेश्चन आंसर को ही प्रश्नोत्तर बोलता है। सरल वाक्य में चलने वाला ये सवाल जवाब कुशल संवाद का एक नमूना है। सरल वाक्य मतलब नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉर्मल लैंग्वेज। जो सरल वाक्य में चलने वाला ये सवाल जवाब मतलब ये क्वेश्चन आंसर कुशल संवाद। कुशल मतलब हम लोग जैसे रास्ते में किसी के साथ मुलाकात होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूछते हैं आप कैसे हो, आपका घर वाले कैसे है, आपका भाई कैसे है, बहन कैसे है। तो इसी को ही कुशल संवाद बोलते हैं। मतलब आप लोग कैसे हो ये जानने का जो इच्छा होता है उसी को ही कुशल बोलता है। और इसके बारे में जो टीचर और स्टूडेंट के अंदर इस टॉपिक को लेके ही बात होता है। तो इसको लेके ही आज का जो सेकेंड चैप्टर है अध्यापक और विद्यार्थी, इसको लेकर ही हम लोग ये टॉपिक चालू करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर विद्यार्थी, अध्यापक, रमेश, इस तीन कैरेक्टर है। एक है विद्यार्थी, एक अध्यापक और एक आदमी और एक कैरेक्टर है, उसका नाम है रमेश। तीन कैरेक्टर के अंदर बातचीत चलता है। ये क्लास अगर हम लोग क्लास में करते थे तो तीन स्टूडेंट हम सिलेक्ट करते थे और दे आर प्लेइंग द वन कैरेक्टर। बट ऑनलाइन में तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तीनों कैरेक्टर मैं अकेले पढ़ के आपको सुनाती हूँ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा। तो पहला जो कैरेक्टर है विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट। स्टूडेंट बोल रहे हैं नमस्ते गुरुजी। स्टूडेंट स्कूल में जाने के लिए रास्ते से चल रहा है, उधर टीचर भी चल रहा है। तो जाते जाते टीचर के साथ स्टूडेंट को मुलाकात हुआ है और स्टूडेंट टीचर को बोल रहे हैं नमस्ते गुरुजी। अध्यापक बोल रहे हैं नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है। अध्यापक मतलब जो टीचर होता है, टीचर बोल रहा है हाँ नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है। हम लोग पूछते हैं ना, पहले देखते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो वैसे ही स्टूडेंट को टीचर पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है। विद्यार्थी मतलब वो जो स्टूडेंट है वो बोल रहा है मेरा नाम रमेश है, ये मेरी बहन है। विद्यार्थी बोल रहा है मेरा नाम रमेश है, क्या है उसका नाम रमेश, और रमेश के साथ उसका एक बहन है। अध्यापक बोल रहा है रमेश तुम्हारी बहन का नाम क्या है। अध्यापक बोला ओ तुम्हारा नाम रमेश है, तो तुम्हारे बहन के नाम क्या है। तो रमेश ने बोला मेरी बहन का नाम राधा है। क्या है रमेश के बहन का नाम राधा। तो अध्यापक ने बोला राधा तुम कहाँ पढ़ती हो। तो अध्यापक राधा से पूछा तुम कहाँ पढ़ती हो, मतलब कौन से स्कूल में तुम पढ़ती हो। राधा ने बोला मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। राधा ने क्या बोला, राधा ने टीचर को बोला कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो अध्यापक बोला ये तुम्हारा भाई है क्या रमेश, और एक लड़का था उसके साथ। तो अध्यापक ने फिर रमेश को पूछा तो ठीक है ये तुम्हारा बहन है, इसका नाम है राधा, तो ये लड़का कौन है, ये क्या तुम्हारा भाई है। तो रमेश ने बोला हाँ ये मेरे बड़े भाई है। रमेश ने बोला हाँ गुरुजी ये मेरा बड़े भाई है। तो अध्यापक बोला क्या नाम है इसका। तो अध्यापक फिर उसके नाम पूछा जे तुम्हारे बड़े भाई का नाम क्या है। रमेश बोला मेरा बड़े भाई का नाम सुहास है। तो रमेश का बड़े भाई का नाम क्या है, सुहास। रमेश का बहन का नाम क्या है, राधा। तो अध्यापक फिर से पूछा तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, मतलब तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, व्हाट इज हिज ऑक्यूपेशन।
तो रमेश ने बोला मेरा पिताजी वकील है, माय फादर इज एडवोकेट। ओके, वकील है। रमेश ने बोला मेरा पिताजी एडवोकेट है, वकील है। अध्यापक ने बोला क्या वे इसी शहर में रहते हैं? तो अध्यापक ने पूछा तुम्हारे पापा वकील है तो तुम्हारा पापा क्या इसी शहर में रहते हैं और बाहर कहीं रहते हैं? रमेश ने बोला जी हाँ, वे इसी शहर में रहते हैं। गुरुजी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रमेश ने बोला हाँ, मेरे पापा भी हम लोग के साथ ही इसी शहर में रहते हैं। फिर रमेश ने गुरुजी को पूछा, मतलब जो टीचर को पूछा, जो टीचर मैं क्या आपके नाम जान सकता हूँ? तो अध्यापक ने बोला हाँ अवश्य, मेरा नाम पवन कुमार है। अध्यापक ने बोला हाँ जरूर जान सकते हो, मेरा नाम है पवन कुमार। रमेश तुम्हारा घर कहाँ है? आफ्टर दैट पवन कुमार मतलब टीचर रमेश से पूछ रहा है कि तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर आर यू स्टेइंग? तो रमेश ने बोला हमारा घर विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? रमेश ने पूछा वी आर स्टेइंग इन विजयनगर। आपका घर कहाँ है? तो अध्यापक ने बोला मेरा घर भी विजयनगर में है, तुम कभी मेरे घर आना बेटा। तो अध्यापक ने रमेश को बोला ओके, तुम विजयनगर में रहते हो, मैं भी विजयनगर में रहता हूँ, तो ठीक है, कभी अगर तुम्हें टाइम मिला तो मेरे घर आना जरूर। तो रमेश ने बोला हाँ गुरुजी जरूर आऊंगा। तो रमेश ने बोला ठीक है टीचर, मैं जरूर आऊंगा। अध्यापक ने फिर बोला अच्छा चलो देर हो रही है। तो अध्यापक ने बोला चलो वी आर लेट, क्योंकि स्कूल जाने का टाइम हो गया ना, अगर इतना बात करते रहेगा तो स्कूल जाने में लेट हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी ने बोला ओके चलो हम लोग लेट हो रहे हैं, हमको अभी स्कूल जाना है। रमेश ने बोला धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। तो रमेश ने बोला ओके थैंक यू। हम लोग जैसे बोलते हैं ना ओके बाय, तो वैसे ही हिंदी में बोलते हैं धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। ये बोलकर गुरुजी भी स्कूल चले गए और रमेश उसके भाई और बहन के साथ स्कूल चला गया। तो क्या मिला ये कन्वर्सेशन के अंदर से, क्या हमको मालूम पड़ा कि एक लड़का था, उसका नाम था रमेश, वो उसके बहन राधा और उसका जो बड़े भाई है सुहास, उसके तीनों एक साथ रास्ते से चल रहे थे। चलते चलते उसके साथ गुरुजी को मुलाकात हो गया। तो गुरुजी को उन लोगों ने प्रणाम किया और गुरुजी भी उन लोगों को नमस्ते बोला। आफ्टर दैट गुरुजी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो रमेश ने बोला मेरा नाम रमेश है और ये मेरा बहन राधा है। फिर गुरुजी ने बोला राधा को, राधा तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? राधा ने बोला मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो फिर गुरुजी ने रमेश को पूछा कि तुम्हारे साथ ये जो लड़का है ये क्या तुम्हारा भाई है? तो रमेश ने बोला हाँ गुरुजी, ये मेरे बड़े भाई सुहास है। तो फिर गुरुजी ने पूछा रमेश से कि तुम्हारा पिताजी क्या काम करते हैं? तो रमेश ने बोला उसका पिताजी वकील है। फिर गुरुजी ने पूछा तुम्हारा पिताजी क्या इसी शहर में रहते हैं? तो रमेश ने बोला हाँ मेरे पिताजी हम लोग के साथ इसी शहर में ही रहते हैं। गुरुजी ने फिर रमेश को पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? तो रमेश बोला मेरा घर विजयनगर में है। गुरुजी आपका घर कहाँ है? तो गुरुजी ने बोला मेरा घर भी विजयनगर है। फिर गुरुजी को रमेश ने गुरुजी का नाम पूछा था, गुरुजी आपका नाम क्या है? तो गुरुजी ने बोला मेरा नाम पवन कुमार है। ऐसे ही उस दोनों के अंदर, उस सभी के अंदर बातचीत चल रहा था। इसी को ही कन्वर्सेशन बोलता है, मतलब एक के साथ दूसरे 2-3-4 आदमी एक साथ खड़ा होकर जब बात करते हैं उसी को कन्वर्सेशन कहते हैं। तो चारों के अंदर ऐसे बातचीत होते होते फिर स्कूल जाने का टाइम हो गया। इसीलिए गुरुजी ने बोला चलो अभी हम लोगों को स्कूल जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। फिर गुरुजी ने बोला मेरा घर विजयनगर में है, अगर कभी तुम्हें टाइम हुआ तो मेरे घर आना। तो रमेश ने बोला हाँ जरूर आऊंगा गुरुजी, ठीक है चलो अब चलिए अभी हम लोग स्कूल चलते हैं। नमस्ते करके रमेश उसके भाई और बहन को लेकर स्कूल चला गया। गुरुजी भी अपना काम पे चला गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं उसको लास्ट प्रीवियस जैसा प्रिंट आउट में भेज दूंगी, लेकिन एक बार इसका जो 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर है आपके साथ एक बार रट लेती हूँ मैं। रमेश की बहन का नाम क्या है? रमेश की बहन का नाम राधा है। अध्यापक का नाम क्या है? अध्यापक का नाम पवन कुमार है। रमेश का घर कहाँ है? रमेश का घर विजयनगर में है। गुरुजी का घर कहाँ है? गुरुजी का घर भी विजयनगर में है। तो इस पाठ को पढ़ाने के बाद मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए